बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एग्रेरियंस। और आज हमारा टॉपिक है सीड रेट ऑफ वेरियस क्रॉप्स। ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर और उनके इंटरव्यू के अंदर और साथ वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर जो टेस्ट है आने वाला, उसके अंदर भी इस तरह के सीड रेट अक्सर पूछे होते हैं। सो दिस वीडियो इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर आवर फार्मर्स। जो किसान हैं वो भी इस वीडियो से सीड रेट का फ़ायदा उठा के अपनी फसलों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी सीड रेट आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे या बताएंगे वो सारे के सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मंजूर शुदा होंगे, रिकमेंड किए होंगे उन्हीं की तरफ से। और ये जितना भी डाटा है ये अपडेटेड डाटा है और इसको अपडेट किया गया है लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ जो पब्लिश की हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और साथ साथ ज़राअतनामा जो कि मैगज़ीन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उधर से ये अपडेट की गई हैं। एंड इस अपडेट करने में और कंपाइल करने में जो सारा क्रेडिट जाता है जुनैद एग्रेरियन को जाता है, जिन्होंने ये सारी मेहनत करके कंपाइल किया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जी वीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीट जो है वो 40 से 50 किलोग्राम जो है पर एकड़ चाहिए होती है अगर आप उसको सो कर रहे हैं 10 से 30 नवंबर के दरमियान में। और यही सीड रेट जो है वो बरानी एरिया के लिए भी है। मगर अगर आप सोइंग जो है वो 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान कर रहे हैं तो वो 50 से 55 केजी पर एकड़ चाहिए होगा। और अगर आपकी सोइंग जो है वो आफ्टर कॉटन क्रॉप है यानी काफ़ी लेट है तो फिर आप 55 से 60 किलोग्राम यूज़ करेंगे। और इसमें आपने ख्याल रखना है कि सीड जर्मिनेशन रेट जो है वो 85% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राइस की। तो राइस के लिए 10 से 12 केजी पर एकड़ चाहिए फॉर फाइन राइस और 8 टू 10 केजी पर एकड़ चाहिए बासमती राइस के लिए। और सीड जर्मिनेशन रेट जो है वो 80% से ज़्यादा होना चाहिए। और बाकी वैरायटी वाइज सीड रेट भी दिए गए हैं राइस के, वो बिल्कुल वीडियो के एंड में दिए गए हैं, पूरा टेबल है उसमें जो लेटेस्ट अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं पंजाब की उसके सीड रेट और मेथड के लिहाज से सारा डिटेल से बयान है, वो हम एंड में शेयर करेंगे आपके साथ। राइस के बाद जी कॉटन है, कपास, इसके दो जो है सीड रेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक से लिया है और एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से लिया है। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक का देखते हैं जी। 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ देसी कॉटन के लिए और 10 से 12 किलोग्राम पर एकड़ अमेरिकन कॉटन के लिए। और फ्रॉम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हम बात करते हैं तो इसमें है 6 से 8 किलोग्राम पर एकड़ अगर जर्मिनेशन जो है वो 75% से ज़्यादा है। और अगर 60 से 75% के दरमियान या 60 से कम है तो फिर 8 से लेकर 10 केजी पर एकड़ के लिए। और ये किस मेथड से, जब ड्रिल मेथड से आप करेंगे उसमें आपने ये सीड रेट देखने हैं। इसके बाद शुगर केन है जी। शुगर केन की 20,000 सेट्स हैं पर एकड़। अगर एक सेट के ऊपर बड जो हैं वो 3 है यानी 3 बेड वाला सेट है तो आपने उसमें 20,000 सेट्स जो हैं पर एकड़ यूज़ करने हैं। और अगर 2 बड्स हैं एक सेट के ऊपर तो फिर आपने 30,000 सेट्स पर एकड़ जो है वो सो करने हैं। और इसको दूसरे तरीके से आप यूँ कर सकते हैं कि 12 से 16 मरला जो क्रॉप्स हैं या आप कह लें कि 100 से 200 मन पर एकड़ जो है आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आप लेट सो कर रहे हैं तो आपने अपना सीड रेट जो है वो इंक्रीज़ करना है 10 टू 15%। ठीक है। इसके बाद मेज़ की बात करते हैं। मेज़ में 2 हैं। पहली है रिज सोइंग। रिज सोइंग जब आप कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। साथ इसकी जर्मिनेशन रेट 90% होना चाहिए। और अगर आप सो कर रहे हैं विद सिंगल रो कॉटन ड्रिल तो इसके लिए 2 हैं। 12 से 15 किलोग्राम पर एकड़ बरानी एरियाज़ के लिए और 40 टू 50 केजी पर एकड़। और ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉडर क्रॉप के लिए। ठीक है। अगर आप चारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम आपने ये सो करनी है। इसके बाद ये शुगर बीट है 5 टू 6 केजी पर हेक्टर। टोबैको का सीड रेट है 8 टू 10 केजी पर हेक्टर। सनफ्लावर का है 2 केजी पर एकड़। जर्मिनेशन रेट 90% से ज़्यादा होना चाहिए। बार्ले का 50 टू 60 केजी पर हेक्टर इसमें फॉर बरानी एरियाज़ और 70 टू 80 केजी पर हेक्टर फॉर इरिगेटेड एरियाज़। पर्ल मिलेट की बात करते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम पर एकड़।
जूट की बात करते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। शीशम की बात करते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम पर एकड़। कैस्टर बीन की बात करते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ फॉर फॉडर क्रॉप। और अगर आप इसको फॉर सीड ग्रो कर रहे हैं तो 10 से 12 केजी पर एकड़। 6 केजी पर एकड़ फॉर इरिगेटेड एरियाज़ एंड 8 केजी पर एकड़ फॉर एरिड, अगर आप लिन सीड की काश्त करने जा रहे हैं। इसके बाद ग्राम है जी, ग्राम में 30 केजी पर एकड़ है अगर मीडियम साइज़ आपके पास चने हैं। और अगर आप मोटे साइज़ के चनों को कर रहे हैं काश्त तो 35 केजी पर एकड़, जिसमें देसी और काबली भी आ जाते हैं। और अगर आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं विद सितंबर शुगर केन तो फिर आपका सीड रेट होगा 15 से 20 केजी पर एकड़। लेंटिल की बात करते हैं तो 8 से 10 केजी पर एकड़ अगर आप रिजिस पे सो कर रहे हैं। 10 से 12 केजी फॉर इंटर क्रॉपिंग विद सितंबर सोइंग शुगर केन अगर आप सितंबर सोइंग शुगर केन के साथ इंटर क्रॉपिंग में लेंटिल उगा रहे हैं तो 10 से 12 केजी पर एकड़ इसका सीड रेट है। और 5 से 6 केजी पर एकड़ इंटर क्रॉपिंग विद मसूर, जब मसूर की दाल के साथ आप इसको काश्त करेंगे तो 5 से 6 केजी पर एकड़ रखेंगे सीड रेट। मूंग बीन की बात करते हैं जी, 8 से 10 केजी पर एकड़ इरिगेटेड एरियाज़ के लिए और 10 केजी पर एकड़ एरिड एरियाज़ के लिए। और फ्रॉम बेसिक एग्रीकल्चर की जो बुक है उससे ये डाटा लिया गया है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ पे डाटा है वो ये है कि मूंग बीन को आपने 10 से 12 केजी पर एकड़ रखना है। और अगर आप मतलब आपको लगता है कि आपके इलाके के अंदर गर्म हवाएं चल रही हैं तो फिर 3 केजी आप अपना सीड को बढ़ा दें, ठीक है, गर्म हवाओं की मौजूदगी में। इसके बाद माश की बात करते हैं जो 8 केजी पर एकड़ इरिगेटेड एरियाज़ के लिए, 10 केजी पर एकड़ एरिड एरियाज़ के लिए और 5 to 6 केजी फॉर माश 97 वैरायटी है, ख़ास वैरायटी है, इसके लिए 5 से 6 केजी सीड रेट रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट जी पीनट के लिए जी 70 केजी पर एकड़ फॉर फलियां और 40 केजी पर एकड़ फॉर गिरियां। और फलियों से अगर आप कर रहे हैं 100 तो 70 केजी पर एकड़, और अगर आप गिरियां के ज़रिए कर रहे हैं तो 40 केजी पर एकड़, और जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि 5 केजी पर कनाल के अंदर आप कहें, ठीक है जी। इसके बाद मसूर है, मसूर में 10 से 12 केजी पर एकड़ है। सीड जर्मिनेशन रेट 90% से ज़्यादा होना चाहिए। सरसों, तोरिया, राया, तारा, मीरा, इसके लिए जी 1.5 से 2 केजी पर एकड़ फॉर इरिगेटेड एरियाज़ और 2 से 2.5 केजी पर एकड़ बारानी एरियाज़ के लिए। और जर्मिनेशन रेट 80% से कम नहीं होना चाहिए। बरसीम 8 केजी पर एकड़ इफ़ सोन अलोन, अगर आप बरसीम की काश्त अलहदा करें, बिल्कुल कोई और इसके अंदर क्रॉप मिक्स नहीं है, तो आपने 8 किलोग्राम पर एकड़ सीड इस्तेमाल करना है। और अगर आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं दूसरी फसलों के साथ, जिसके अंदर बरसीम के साथ सरसों आ गई, राई घास आ गया, जई आ गई, तो इस तरह के कर रहे हैं, तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, इसको आप थॉरली पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन सी इंटर क्रॉपिंग करते हुए आपने सीड रेट कैसा रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप बाद में स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद जी पोटैटो है, पोटैटो के लिए 1200 to 1500 केजी पर एकड़ अगर ऑटम सीज़न में कर रहे हैं, और अगर आप स्प्रिंग सीज़न में कर रहे हैं तो 500 to 600 केजी 600 केजी आपने पर एकड़ रखना है। और सीड का साइज़ जो है वो 35 से 55 मिलीमीटर होना चाहिए, और सीड वेट जो है वो 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। एक सीड का एवरेज वेट और साइज़ आपको बताया हुआ है। ये 500 से 600 किलोग्राम देखिएगा इसको, ठीक है जी। इसके बाद है सॉर्गम, जिसको चरी ज्वार भी कहते हैं, इसका सीड रेट है 32 से 35 किलोग्राम पर एकड़ फॉर फॉडर क्रॉप। और अगर आप इसको सीड के लिए सो कर रहे हैं तो फिर 8 से 9 केजी पर एकड़। इसके बाद सदाबहार फॉडर है 8 से 10 केजी पर एकड़, ठीक है। इसके बाद मिलेट बाजरा, ठीक है, 5 to 6 केजी पर एकड़ फॉर फॉडर क्रॉप और 2 to 3 केजी पर एकड़ फॉर सीड क्रॉप। नेक्स्ट इज काउपी फॉर 12 केजी पर एकड़ फॉर फॉडर एंड 8 केजी पर एकड़ फॉर सीड पर्पस, अगर आप इसको कल्टीवेट करें जी। रोहित घास आ गया है 5 to केजी सीड पर एकड़ और 11,000 से 12,000 कलमे पर एकड़, ठीक है।
इसके बाद कलर का ग्रास है, इसकी 675 कलमें पर हेक्टर, अगर आप एकड़ में कहेंगे तो 273 कलमें पर एकड़, जिसमें आप याद करना चाहें। इसके बाद ये जंतर है 20 to 25 kg पर एकड़ फॉर फॉडर क्रॉप, अगर आप चारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़, और अगर आप इसको बीज उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, काश्त करने जा रहे हैं, तो फिर 10 से 12 किलोग्राम आपने इस्तेमाल करना है। लूसन जीव 4 से 6 किलोग्राम पर एकड़, अगर आप ड्रिल या केरा मेथड से कर रहे हैं, और अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट मेथड यानी छट्टा से कर रहे हैं तो फिर 6 to 8 kg पर एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद आती है ओट, जिसे जई कहते हैं, 32 kg पर एकड़ फॉर फॉडर क्रॉप, और 16 से 20 kg पर एकड़ फॉर सीड, और अगर आप पोथियों की शक्ल में इसको समझें तो 200 किलोग्राम पोथियाँ पर एकड़ आएगा। ठीक है जी। राई ग्रास 6 to 8 kg पर एकड़ इसका सीड रेट है। गार्लिक का 200 kg पर एकड़। टोमेटो का है 100 से 125 ग्राम सीड फॉर 4 मरला नर्सरी फॉर 1 एकड़। तो 1 एकड़ के लिए जो है वो 4 मरले की नर्सरी चाहिए, और उस नर्सरी के लिए जो बीज लगेगा, सीड लगेगा, वो 100 से 125 ग्राम का काफ़ी है फॉर टोमेटो क्रॉप। इसी तरह अगर आप एक एकड़ की नर्सरी लगाना चाह रहे हैं फॉर चिलीज़, मिर्चों के लिए, तो कॉमन वैराइटीज़ जो आम वैरायटी है उसके लिए 250 ग्राम पर सीड पर एकड़ है, फॉर पर एकड़ नर्सरी है, और हाइब्रिड वैराइटीज़ के लिए 120 to 150 ग्राम सीड है पर एकड़ नर्सरी। अनियन के लिए आपको जब 1 एकड़ की फसल लगानी है तो उसके 4 से 5 मरले की नर्सरी लगानी पड़ेगी, तो उस 4 से 5 मरले की नर्सरी के लिए 2 से 3 किलोग्राम सीड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। पीस मटर के लिए अगर अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो 35 से 40 kg पर एकड़, और अगर आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो 20 से 25 kg पर एकड़ आपको सीड रेट रखना पड़ेगा। हाँ जी। पालक की बात करते हैं तो 20 से 25 kg पर एकड़ फॉर समर सोइंग, और सीजनल सोइंग के लिए 10 से 15 kg पर एकड़। जी, तो ये इन द एंड वीडियो के ये सीड रेट्स हैं राइस के, और ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपके सामने हैं। मोटी किस्म, बासमती किस्म, फाइन यानी गैर बासमती किस्में, और हाइब्रिड इकसाम, ये कुछ आपके सामने लिखी हैं। साथ इसको इसके शरह बीज किलोग्राम फी एकड़ लिखा हुआ है, मुख्तलिफ तरीक़ों का से भी, और वक्त के काश भी लिखा हुआ है। तो ये टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से ज़हन नशीं कर लीजिएगा फॉर टेस्ट प्रेपरेशन। सो दैट वाज आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपकी रिक्वायर है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।